Okay. Next one is your rootkits. Rootkits are set of programs that enables user to gain administrative level access to computer without the end user's consent or knowledge. ये कीवर्ड है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस ले लेता है आपके कंप्यूटर का, आपको पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे भी अटैकर्स कैन गेन फुल कंट्रोल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल ले रहा है, फुल कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम एंड इवन ऑब्सक्योर प्रेजेंस ऑफ रूटकिट, आपको पता भी नहीं चलेगा। फंडामेंटल प्रॉब्लम इज डिटेक्टिंग दिस रूटकिट इज दैट OS currently running cannot be trusted to provide valid test results. बिना आपके जाने आपके कंप्यूटर का फुल एक्सेस यहाँ पर भी ले लेते हैं। लास्ट वन इज स्पैम। तो हमने स्पैम में समझा अब्यूज ऑफ ईमेल सिस्टम, अनसोलिसिटेड, ऐसे ईमेल्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल को भेज देते हैं। तो मोस्ट ऑफ हमारे स्पैम्स जो हैं जीमेल ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है। आप देखोगे अलग से फोल्डर में स्पैम मेल्स जो कि लाइकली जीमेल के एल्गोरिदम उसको स्पैम बोलते हैं, तो लाइकली वो वहां पर जाकर के स्टोर हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ टाइम इट्स नॉट वाइज टू ओपन दीज काइंड ऑफ अटैचमेंट्स। लो कॉस्ट कमर्शियल एडवर्टाइजिंग फॉर क्वेश्चनेबल प्रोडक्ट्स, मेथड ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो यूज्ड बाय मेनी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते, लेजिटिमेट मतलब सही भी रहते हैं, बट यहाँ पर अनवांटेड ईमेल्स हमें स्पैम में आते हैं। Controlling assault of non-solicited pornography and marketing can spam act, ये एक एक्ट है। Legal to spam if basic requirements are met. So is spam legal or illegal? Yes, it is legal, and basic requirements खाली इनको meet करना होता है। So this was about what we studied types of exploits. याद रहेगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको अगर नहीं भी समझा कोई पॉइंट रिवाइज कर लीजिएगा। Any doubt also you can ask. So what is spam? Now we are through with the meaning of spam. It is unsolicited advertising sent to large number of recipients. ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए, यहीं से आया था। Try and answer. मैम ट्रूजन। Chosen. Okay. Others, और कोई आंसर कर रहा है इसको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो। आपको सब कुछ यहाँ पे एक जैसे ही लग रहे होंगे अभी, दो आई हैव एक्सप्लेन। सो राइट आंसर हियर इज वर्म। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो वर्म और वायरस के बीच का डिफरेंस क्या है, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं, और ये चारों ऑप्शन को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, ठीक है ना? तो भी आपको याद रहेगा वायरस और वर्म में क्या फर्क है, ध्यान से समझ के लो। Difference between worm and virus is that virus does not have a propagation vector, मतलब it will only affect one host and does not propagate to other host, एक ही होस्ट को इफेक्ट करता है। और वायरस जरूरी नहीं है कि हार्मफुल हो, ठीक है, लेकिन वर्म जो होता है वो नाम से ही देखो ना, वर्म प्रोपेगेट्स, इन्फेक्ट्स अदर कंप्यूटर्स और जो। सो जब हम मोस्ट ऑफ टाइम कहते हैं कि वायरस अटैक किया है, हमारा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड है, मेजॉरिटी ऑफ थ्रेट्स क्या होता है, एक्चुअली वर्म से इन्फेक्टेड होता है। ये चीज ध्यान में रखना,
ठीक है। और भी यहाँ पे ऑप्शंस थे जैसे कि टाइम बॉम्ब। सो टाइम बॉम्ब क्या था? सॉफ्टवेयर दैट इज इनहेरेंटली malicious such as virus and bombs often contain logic bombs. Logic bombs क्या होते हैं? It executes certain payloads at a predefined time or when some conditions are met. For example, आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, एक अच्छे से सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे कोडिंग जो है डाल दिए गए, ऐसे उसको प्रोग्राम कर दिया गया कि वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से फाइल डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब तक आप उस सॉफ्टवेयर को ट्रिगर नहीं करते हो तब तक ये काम नहीं करेगा। जब तक कुछ पर्टिकुलर कंडीशन नहीं मीट होगा तब तक यहाँ पर नहीं होगा। और दूसरा है टाइम बॉम्ब। सो फर्स्ट वाज लॉजिक, जब तक आप एक प्री डिफाइंड टाइम या कोई कंडीशन मीट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करते। दूसरा टाइम बॉम्ब, एक पर्टिकुलर डेट से पहले ये जो टाइम बॉम्ब वायरस प्रोग्राम्स है ये नहीं काम करते हैं। लास्ट वन वाज योर ओके लॉजिक बॉम्ब्स। हमने देखा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जो कि कभी एक सर्टेन एक्शन आप लेंगे तभी ये काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रोग्रामर कहता है वी हाइड अ पीस ऑफ कोड दैट स्टार्ट्स डिलीटिंग फाइल सच एज सैलरी डेटाबेस ट्रिगर। तो जब तक आप उस फाइल को हिट नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। दे शुड एवर बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी। वर्म वायरस की यदि हम बात करें, सो वर्म क्या है? ऐसे प्रोग्राम्स है जो खुद ही को रेप्लिकेट करते रहते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर इन्फेक्ट करते रहते हैं। सो वर्म इज अ स्टैंडअलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम that often replicates in order to spread to other computers. Often it uses computer networks to spread itself. चाहे नेटवर्क के थ्रू आपने कोई ईमेल खोला, आपने कोई वेबसाइट ओपन की, वहां से, और ये किसका फायदा उठाते? देखो ये सब एक्सप्लॉइट करते हैं कंप्यूटर के सिस्टम को। अगर कोई एग्जिस्टिंग फॉल्ट है उसका फायदा उठाते ये जो वर्म्स है, वर्म्स कहें या जितने भी एक्सप्लॉइट के टाइप्स कहें, तो जो भी सिक्योरिटी में जो भी गड़बड़ चीजें हैं जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है उसका फायदा उठा के ये काम करते हैं। वापस आते क्वेश्चन पे, क्या था क्वेश्चन? अ वायरस दैट इज capable of shifting from one computer to another, ये विदाउट यूजर इंटरेक्शन, ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाते हैं, दैट इज वर्म। ठीक है। ट्रोजन में क्या था? ट्रोजन को एक बार देख लो। ट्रोजन हॉर्सेस आर malicious code inside a seemingly harmful programs. So इसको ट्रोजन में जनरली हम कुछ इंस्टॉल करेंगे, कुछ डाउनलोड करेंगे, ये सारे कीवर्ड्स ध्यान में रखो, तो उसके अंदर छुपे हुए होते, ट्रिक्ड हो जाते यूजर्स बिकॉज दे आर एक्चुअली डाउनलोडिंग अ लेजिटिमेट प्रोग्राम एंड अंडर दैट ट्रोजन छुप के बैठा होता है। बट यहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन को देखो, होप क्लियर ना? याद रहेगा, दैट्स इम्पोर्टेंट। चले आगे। Yes, miss. ओके ओके देन देयर आर बूट सेक्टर वायरस। एक बार पढ़ लेना, बूट सेक्टर, मैक्रोज वायरस, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देयर इज नो एंड टू इट। स्क्रिप्ट वायरस क्या है? तो आई हैव जस्ट एडेड फ्यू मोर स्लाइड्स, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स के बारे में भी कुछ और बातें हैं। सो इसका आंसर था वर्म। ठीक है, एक और कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो।
4. Neither P nor मैम Q. 2. ठीक है, क्या कहता है? ICT stands for Indian Classical Technologies. तो ये तो हमें पता है ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, Information Communication Technology, and converging technologies that exemplify ICT includes merging of audiovisuals, telephone and computer network through a common cabling system. हम टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं केबलिंग सिस्टम का यूज करके, तो यस वी कैन डू दैट। हम बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज को जैसे ऑडियो विजुअल्स, टेलीफोन, कंप्यूटर, इन सबको कन्वर्ज कर सकते हैं, एक साथ मिला सकते हैं। सो 2 इज द राइट आंसर हियर। इसके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, फिर भी अगर पता है तो यू कैन अटेम्प्ट। I will be explaining this rather. A new laptop that has been produced is weightless and is smaller, uses less power than previous laptop models. Universal Series बस माउस, ये हमें पता है ये क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस है जो हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। फास्टर एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या ये है? ब्लू-रे ड्राइव या सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव? राइट आंसर हियर इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखो, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव SSDs कहते हैं, कंटेन नो मूविंग पार्ट्स। यहाँ पर एक इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। इट्स अ नॉन मैकेनिकल डिजाइन दैट मेक्स इट्स शॉक रेसिस्टेंट, काफी कॉम्पैक्ट होता है, परसिस्टेंट होता है, और ये एक सेफ चॉइस है व्हेन इट कम्स टू डेटा सेफ्टी, एज इसके करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली हम क्या यूज करते थे, ऐसे हार्ड ड्राइव्स यूज करते थे। इसको भी आपने देखा होगा, कभी अपने ऑपरेशन किया होगा किसी हार्ड ड्राइव का, तो दे कंटेन रीड राइट हेड्स एंड स्पिनिंग हेड्स। These mechanical parts can be damaged by shock, and we all know that hard disk drives are very infamous because they got corrupt. ठीक है, वापस आते क्वेश्चन पे। सो एक ऐसा लैपटॉप जो कि स्मॉलर है, कॉम्पैक्ट है, कम पावर यूज करता है, इसमें ये टेक्निक अब यूज होती है, विच इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर वाइंड अप कर देते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। First. Okay. Given the following email, which email address will Swami be able to see when he receives the message? स्वामी क्या है? स्वामी BCC में है, तो स्वामी BCC वाले को तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। तो जिसमें रामा है, रामा @ वो वाला तो आप ऐसे ही इग्नोर कर सकते हो, है ना। BCC में हम किसी को नहीं देख पाते, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। Like how I attempt in exams, I'm telling you. फिर क्या है, 2 वाला तो सबको दिखता है ना, सो राम @test, ये वाला तो दिखेगा, तो राम @test इसमें भी है, राम @test इसमें भी है। ठीक है, और बच जाता है CC वाला। तो आप बताएं CC वाला दिखते हैं आपको या नहीं दिखते हैं? क्या आपको कोई ईमेल आता है उसमें CC मार्क को देख पाते हो या नहीं देख पाते हो? नाम दिखता है मिस। नाम दिखता है ना, तो बस यही राइट आंसर है। आप
राम को भी देख सकते हो क्योंकि ये 2 वाला है, और सीसी वालों को भी देख सकते हो, राज और रवि को देख पाते हो। ठीक है, नहीं अगर फिर भी क्लियर हुआ तो एक बार टेस्ट कर लें, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 1-2 बार। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। होप दिस मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईसीटी इज फाइन विथ यू ऑल। अच्छा, आई हैव मिस्ड अ कपल ऑफ क्लासेस, सो एक्चुअली कॉलेज वर्क बहुत ज़्यादा है आजकल, but post 15th I can take more classes if you all cooperate and come to classes. I can certainly extend, but I don't see much people coming live, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डिमोटिवेशनल हो जाता है। एनीवेज, थैंक यू ऑल। वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। अगर ये मॉडल सही लग रहा है या फिर यू वांट मोर टेक्स्ट ऑन आईसीटी, लेट मी नो, बिकॉज क्वेश्चंस के थ्रू आई थिंक आईसीटी कैन बी डन। Ma'am, artificial intelligence. Yes. Tell more. It say that tell something artificial intelligence. What is the function of artificial intelligence? What is the function of artificial intelligence? Okay, since we are out of time, I will take up this question in the next class. Basically, artificial intelligence is like, you can see it as like a brain. So for example, whatever we are thinking, it is able to advance things. So for example, you chat through a chatbot, so there will be certain programs already fed. So whatever will be the common questions, you are able to like they will predict, okay, this is your question, okay, this will be the probable answer, and so on. So this kind of thing जिसको आप पहले से प्रोग्राम करके रखते हो, so they can think in advance what is expected out of them. Like for example, Alexa या फिर जो ये मशीन्स होती है, ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. मोर वी विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास. ओके मिथु, I will take up this question in next class. Thank you. Okay then. Thank you all. Keep studying, keep revising. Exams are not sure if happening, but today I just checked the website. Somebody has in fact forwarded me the link. So they have uploaded an option of download admit card, which is of 2020. So chances are likely that exams might happen as on date. तो एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं लग रहा है अभी तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, है ना. चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, बाय.